हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। एक समृद्ध गांव के किनारे नामकरण नाम का एक किसान रहता था। वह अपने गांव में सबसे ज़्यादा धैर्यवान और परिश्रमी किसान था। लेकिन वो फिर भी उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसको वो इतने परिश्रमों के बावजूद भी लहराते हुए नहीं देख पा रहा था। वह बहुत दुखी मन से वहाँ पर अपने खेतों को देख रहा था। तभी वहाँ पर से एक साधु निकलते हैं, जाते हैं, साधु नामकरण को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये बहुत परेशान है और क्यों है। उनको उसका आभास हो जाता है। वो नामकरण को वहाँ एक मंत्र देते हैं और कहते हैं, इस मंत्र का जाप तुम 3 बारी अपने खेत में जा कर के करोगे तो तुम्हारी फसल खूब लहलाने लगेगी। अब वो ऐसा ही करता है, उसको विश्वास होता है साधु की बात में और वो इसी विश्वास को लेकर के वहाँ पर जाता है और बहुत धैर्य बना के रखता है। अब उसका खेत कुछ ही दिनों में उस मंत्र की कृपा से लहलाने लगता है और वो उसके किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल होती है। उसके खेत में फल फूल अनाज खूब उगने लगता है। ये देख कर के गांव के लोग कहते हैं, इसने क्या ऐसा जादू कर दिया जो इसके खेत में इस तरीके से फसल लहरा रही है और सबके खेत तो ऐसे ही पड़े हैं। अब ये जानने के लिए लोग उसको पीछे पड़ते हैं, लेकिन वो किसी को भी नहीं बताता। लोग उससे ईर्ष्या जलन द्वेष करने लगते हैं और वो साधु की बात को किसी को नहीं बताता। और अब जब उसको सफलता मिलती है तो उसको खुद ही अहंकार हो जाता है, उसको बहुत घमंड हो जाता है और वो मंत्र जपना ही बंद कर देता है। फिर उसके जो खेत होते हैं वो दोबारा से उसी हालत में आ जाते हैं और सब सूखने लगते हैं। फिर उसको नामकरण को एहसास होता है और वो फिर मंत्र जपना शुरू कर देता है। इस बार वो अपने खेतों को में ही नहीं बल्कि लोगों के खेतों में भी सिंचाई करता है और लोगों को भी ये बात बताता है और वो कहता है कि अहंकार का त्याग करो और जो साधु की बात है उस पर सबको चलना सिखाता है और सबकी खेतों में मदद करता है। और इससे जो कठोर परिश्रम करने की से और धैर्य और से उनको सफलता मिलती है और जिससे सब किसानों की खेत जो होते हैं वो नामकरण की कृपा से फिर से लहलाने लगते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, जिससे सबका गांव में भला होता है, समृद्धि आ जाती है। अब ये कहानी यहाँ पर से नया मोड़ एक लेती है और ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म नहीं होती। नामकरण जो होता है उसके सिखाए हुए मंत्र से गांव के हर खेत में अब खुशहाली आ जाती है, समृद्धि आ जाती है, समृद्धि का सैलाब आ जाता है। इससे जो पास पड़ोस के गांव होते हैं वो सब जलने लगते हैं और उनको ईर्ष्या होने लगती है। वो कहते हैं, इन्होंने क्या जादू टोना ऐसा कर दिया जो सब के सब समृद्ध हो गए हैं। तभी वहाँ जो पास के गांव में एक लोभनाथ नाम का आदमी होता है, वो सोचता है कि मुझे नामकरण के पास जाना चाहिए और उससे पूछना चाहिए। वो नामकरण के पास आता है और शुरू में तो नामकरण उसको कुछ नहीं बताता और लेकिन वो अपने जाल में लोभनाथ नामकरण को अपने जाल में फंसा लेता है और जो नामकरण होता है वो लोभनाथ को बता देता है। अब जो लोभनाथ होता है उसके मन में तो लालच था, वो अपने गांव में जाता है और जो मंत्र होता है उसका प्रयोग करने लगता है, उसको लोगों में बेचने लगता है। और अब उसने वो गांव में सारे मंत्र को उसने सारे गांव में बेच दिया। लेकिन जब मंत्र को बेच देता है और किसी की भी कोई तरक्की नहीं होती और उनके खेत जैसे कि
तैसे रहते हैं। अब वो कहता है कि जब उस नामकरण को ये बात का पता चलता है तो नामकरण जो होता है उसको अच्छा नहीं लगता और वो परेशान हो जाता है। वो वहाँ का उस गांव का दौरा करता है और पता करने जाता है कि ये क्या कारण है। जब उसे इस बात का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होता है और परेशान होता है। फिर वो गांव वालों को बताने लगता है, उनको समझाने लगता है कि पैसों से ये मंत्र नहीं खरीदे जा सकते। इस मंत्रों के प्रति सच्ची श्रद्धा होने से ही और सच्चे समर्पण से ही ये काम करते हैं। तो गांव वालों ने नामकरण के जो प्रयास थे उसके विचारों की सराहना की और लोभनाथ से अपने पैसे वसूले और अपने जो गलती होती है लोभनाथ की उसको उसका एहसास हो जाता है और नामकरण से वो माफ़ी मांगता है। और अंत में नामकरण जो होता है लोगों को, गांव वालों को सिखाता है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही सब ये काम संभव हो सकता है। इस तरीके से गांव वाले फिर से, जो पड़ोस के गांव वाले होते हैं, वो फिर से समृद्ध और खुशहाल हो जाते हैं। नामकरण का नाम सभी लोग गर्व से लेते हैं और उसका नाम प्रसिद्ध हो जाता है। सही मार्ग और सही दिशा, सही विधि से किया गया प्रयास ही सफलता का कारण होता है, सफलता का राज होता है। छोटे छोटे लोभ लालचों में हमें अपनी खुशी दिखती है जो हमें नहीं देखनी चाहिए। हमें किसी लोभ लालच में फंसना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।